नमस्कार भाइयों। आप चाहें 1 साल तक मास्टर ग्रेजुएशन किए हों, चाहें 5 साल मास्टर ग्रेजुएशन किए हों, चाहें आप 10 साल, 15 साल, 20 साल मास्टर ग्रेजुएशन किए हैं, चाहें आप 30 साल मास्टर ग्रेजुएशन किए हों, और इस मास्टर ग्रेजुएशन के कारण, इस वीरविनाश के कारण आपके शरीर पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ा है। आपका पूरा शरीर क्षय हो गया है, आपका याददाश्त शक्ति क्षीण हो गया है, आपकी आंखों की रोशनी चली गई है, आपको बोलने में परेशानी होती है, आप अपनी बात स्पष्ट नहीं रख पाते हैं, बोलते समय हकलाहट होती है, या फिर आप तुतला करके बात करने लग गए हैं, आपके शब्द जो है स्पष्ट नहीं निकल करके आते हैं, आपका श्वसन तंत्र बहुत दुर्बल हो गया, आपका फेफड़ा दुर्बल हो गया, आप अच्छे से श्वास नहीं ले पाते हैं, मतलब भरपूर आप ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं, इतना फेफड़ा दुर्बल हो गया है, और आपका पूरा शरीर क्षय हो गया है, आपका पूरा शरीर दुर्बल हो गया है। आप पहले जो है कि 60 किलो के थे, अब जो है कि आप 50 किलो के हो गए हैं, 48 किलो के हो गए हैं, 45 किलो के हो गए हैं। आपका प्राइवेट पार्ट बहुत ज़्यादा दुर्बल हो गया है, आपका प्राइवेट पार्ट में कोई जान ही नहीं बचा है, वहाँ पे बिल्कुल इरेक्शन नहीं आता है, बहुत ज़्यादा दुर्बलता महसूस होती है। इस तरह की जो है कि आपके शरीर में अनेकों प्रकार की समस्याएँ प्रकट हो गए हैं, लेकिन जो आपकी जठर अग्नि है वो बिल्कुल सुरक्षित है, वहाँ पे कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा है। तो मेरे भाई, आप बिल्कुल सुरक्षित हो, और जो आपको ये क्षति हुआ है ना, जो आपके शरीर की क्षति हुआ है, ये बहुत जल्दी रिकवरी हो जाएगा ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करने से। आपके शरीर में चाहे कितना भी क्षति हुआ हो, चाहे आपका शरीर कितना भी डैमेज हुआ हो, यदि आपकी जठर अग्नि सुरक्षित है, यदि आपके जठर अग्नि पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ा है इस मास्टर ग्रेजुएशन का, तो मेरे भाई आप बहुत जल्दी रिकवर हो जाओगे, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। लेकिन यदि आपकी जठर अग्नि डैमेज हो गई है, इस मास्टर ग्रेजुएशन के कारण आपकी जठर अग्नि डैमेज हो गई है, आपकी जठर अग्नि विकृत हो गई है, तो मेरे भाई आपको समय लगेगा, आपको धैर्य रखना होगा, और आपको लंबे समय तक जो है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। यदि आपकी अग्नि नहीं बिगड़ी है, आपकी अग्नि सुरक्षित है, तो आप मात्र 3, 4, 5 मंथ के ब्रह्मचर्य से अपने आप को पूरी तरह से रिकवर कर सकते हैं। आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, साथ ही कुछ पौष्टिक दवाइयाँ लें, धातु पौष्टिक चूर्ण ले लीजिए, चाहे कोई भी जो है कि आप पौष्टिक जो है कि फल का सेवन कर सकते हो, अनार, केला, सेब, दूध, अंगूर, मुनक्का, छोहाड़ा, इस तरह के पौष्टिक आहार का सेवन कर सकते हो। और इस तरह से आप ब्रह्मचर्य का पालन करके और पौष्टिक आहार का सेवन करके बहुत जल्दी रिकवर हो सकते हो। 4 से 6 महीने के अंदर अंदर आप अपनी पूरी समस्याओं को नष्ट कर सकते हो। जो आपके शरीर की क्षति हुई है उसकी आप भरपाई कर सकते हो मात्र 4 से 6 मंथ के अंदर। लेकिन यदि आपकी अग्नि डैमेज हो गई है, आपकी जठर अग्नि विकृत हो गई है, तो मेरे भाई आपको समय देना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना होगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि आप भी ठीक हो जाओगे, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको ये समझ आ सके कि यदि आपकी जठर अग्नि डैमेज हो गई है, आपकी जठर अग्नि विकृत हो गई है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़ेगा। हो सकता है आपको 1 साल का समय देना पड़े, या फिर आपको 1.5 साल भी समय लग सकता है रिकवर होने में। तो यदि आपकी जठर अग्नि गड़बड़ हो गई है, आपकी जठर अग्नि विकृत हो गई है, तो उसका आप कुछ चिकित्सा भी लीजिए अपने नज़दीकी वैद्य से, नज़दीकी चिकित्सक से, और साथ ही आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, अपना खान पान सही रखिए, और जितना हो सके अपने आप को आप व्यस्त रखिए, कर्मयोग करिए। धीरे धीरे आप पूरी तरह से रिकवर हो जाओगे। आपको थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़ेगा, हो सकता है आपको 1 साल समय देना पड़े, या फिर आपको 1.5 साल भी समय लग सकता है। लेकिन मेरे भाई, आप भी रिकवर हो सकते हो, घबराने की कोई बात नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो मेरे भाई, सभी लोग ठीक हो सकते हैं, जिनकी जठर अग्नि विकृत हो गई है वो भी ठीक हो सकते हैं, और जिनकी जठर अग्नि ठीक है वो लोग भी ठीक हो सकते हैं। लेकिन जिन लोग की जठर अग्नि विकृत हो गई है उनको थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़ेगा, और जिन लोग की जठर अग्नि विकृत नहीं हुई है, जिन लोग की जठर अग्नि बिल्कुल सुरक्षित है, वे लोग बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे ब्रह्मचर्य का पालन करके और अपना खान पान सही करके। तो मेरे भाइयों, यदि शुक्र क्षय के कारण, वीरविनाश के कारण, मास्टर ग्रेजुएशन के कारण आपकी जठर अग्नि विकृत हो गई है, तो आप जठर अग्नि के लिए कुछ हल्का फुल्का दवाइयाँ लीजिए, कुछ औषधियाँ लीजिए अपने वैद्य के देखरेख में, अपने नज़दीकी चिकित्सक के देखरेख में, और ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, अपना खान पान सही रखिए। धीरे धीरे आप पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगे। आपके शरीर में जो भी समस्याएं उत्पन्न हुए हैं, आपके शरीर में जो भी रोग दोष कष्ट उत्पन्न हुए हैं, ये सभी रोग दोष, ये सभी कष्ट, ये सभी समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे ब्रह्मचर्य का पालन करने से और छोटे छोटे दवाइयों के सेवन करने से। तो मेरे भाइयों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो से मोटिवेट होकर के, इस वीडियो से प्रभावित होकर के आप लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके आप लोग अपने रोग दोष बीमारी कमजोरी को दूर करेंगे, और अपने रोग दोष बीमारी कमजोरी को दूर करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल तथा सफल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।